दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ज्ञानशील, ऑप्शन बी ज्ञानोदय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अज्ञेय कहते हैं। अब दिया गया है ज्ञानशील। ज्ञानशील किसे कहते हैं? अच्छे शील या चरित्र वाला, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानशील कहते हैं। अच्छे शील या चरित्र वाला या सुशील या सदाचारी, उसे ज्ञानशील कहते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी ज्ञानोदय। ज्ञानोदय किसे कहते हैं? किसी प्रकार के ज्ञान का चेतना में होने वाला उदय, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानोदय कहते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है जिज्ञासु। जिज्ञासु किसे कहते हैं? किसी भी बात को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदुत्व। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी हिंदुत्व होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें सबसे उपयुक्त शब्द बताना है कौन सा होगा। ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। ऑप्शन ए थकावट, ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी दुखी। तो सभी को पता होगा जब ज्वर या बुखार होता है तो यहाँ पर जो है ना तो दुखी होगा, ना तो खुशी होगी, ना हंसी। क्या लगता है? उस समय ज्वर के कारण मुझे चलने पर थकावट हो रही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसमें चैन से रहना चाहता हूँ। चैन से रहना चाहता हूँ। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी तुम। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ना तो वह होगा, ना आप, ना तुम। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मैं चैन से रहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ने अपना घोंसला बनाया। तो किसने अपना घोंसला बनाया इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी हाथी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया? चीता, ये तो घोंसला बनाता नहीं। ऑप्शन बी शेर भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हाथी भी नहीं होगा। तो घोंसला कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर सी कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? परोक्ष। परोक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए स्वागत, ऑप्शन बी पाक्षिक, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष। परोक्ष का अर्थ क्या होता है? परोक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने ना हो। क्या होता है? जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने दिखाई देने वाला, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है पाक्षिक। पाक्षिक का अर्थ क्या होता है? एक पक्ष यानी 15 दिन में होने वाला, जैसे शुक्ल पक्ष, उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं। और पाक्षिक का विलोम क्या होगा? पाक्षिक का विलोम होगा मासिक। और दिया गया है जिज्ञासु। जिज्ञासु का विलोम क्या होगा? जिज्ञासु का होगा निश्चिंत। क्या होगा? निश्चिंत होगा। जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है? जिज्ञासा करने वाला या जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। स्वागत का अर्थ क्या होता है? यथा अवसर पर पूछा जाने वाला कुशल मंगल, उसे क्या कहते हैं? स्वागत का अर्थ क्या होता है? यथा अवसर पर पूछे जाने वाला कुशल मंगल, उसे स्वागत कहते हैं। स्वागत का विलोम क्या होगा? तो स्वागत का विलोम सभी को पता होगा, क्या होगा? तिरस्कार होगा। अगला प्रश्न, सभी लोग जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी नियम। तो इसमें सही क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी को बागवानी में रुचि है। क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी खट, घट। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए घन होगा। क्या होगा? घन होगा। दिया गया ऑप्शन में घर, घर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं गृह, भवन, निकेतन, आलय, सदन। ये सब किसके होते हैं? घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है घट, घट के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? घड़ा, कुंभ आदि सब घट के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है आकाश, आकाश के समानार्थी शब्द क्या होंगे? आसमान, गगन, अंबर, अनंत। ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द होंगे। उदय का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी अस्त, ऑप्शन डी नरिस्त। तो सही उत्तर क्या होगा? उदय का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी अस्त होगा। उत्तर का विलोम क्या होगा? उत्तर का विलोम दक्षिण होगा। और उदय का विलोम पूछा गया तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अस्त होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर है। क्या दिया गया है? लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो इसमें जो है किस भाग में त्रुटि दी गई है, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए यह है कि ऑप्शन बी सबसे बड़ा अंतर, ऑप्शन सी लिखित और मौखिक भाषा में, ऑप्शन डी लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो किसमें इसमें त्रुटि दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इसमें आप लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। यहाँ पर क्या होगा? मांग करता है की जगह पर क्या होगा? मांग करती है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, ना कि करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द पूछा गया है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी पयोध, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी परिणाम। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पयोध। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पयोध होगा। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सागर, उदध, समर। ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है मेघ, मेघ के जो है पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, क्या होगा? मेघ के पर्यायवाची शब्द होंगे घन, जलधर, वारिद आदि सब किसके होंगे? तो मेघ के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नीरज, नीरज के जो है पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। तो नीरज के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सरोज, जलज, पंकज, कलम, कमल, कंज आदि सब किसके होंगे? नीरज के पर्यायवाची शब्द होंगे। इसमें रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जातिवाद की समस्या स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में बहुत बड़ा बाधक है। क्या दिया गया है? जाति की समस्या स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में बहुत बड़ा बाधक है। पूछा गया है जो स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में ये जो रेखांकित खंड है इसकी जगह पर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ राष्ट्रीयता के पनपने में बहुत बड़ा बाधक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ना होकर क्या होगा? राष्ट्रीयता के पनपने में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि बताना है किस भाग में है? आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए तुम्हारे मित्र को बुलाइए। क्या दिया गया? आप आधे अधूरे नाटक को देखने के लिए तुम्हारे मित्र को बुलाइए। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारे मित्र में। इसमें जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर तुम्हारे मित्र की जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अपने मित्र को बुलाइए, ना कि तुम्हारे मित्र को। आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए अपने मित्र को बुलाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि दी गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो डींग मारना, क्या दिया गया है, डींग मारना मुहावरे को अर्थ व्यक्त करता है। तो डींग मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है बहुत बातें करना। ऑप्शन बी बढ़ चढ़कर बातें करना, ऑप्शन सी कम बातें करना, ऑप्शन डी मिलजुल कर बातें करना। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ चढ़कर बातें करना। डींग मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ चढ़कर बातें करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से भी लिए गए हैं और इस बार जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी आधार पर भी प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसमें शक्ति ना हो। क्या दिया गया है, जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए सशक्त, ऑप्शन बी अशक्त, ऑप्शन सी शक्तिशाली, ऑप्शन डी सशक्त। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अशक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे, तो अशक्त कहेंगे। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि ज्ञात करना है, किस भाग में है। समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी चाहिए समाचारों को सकारात्मक दिशा देने के लिए। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है, जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए समाचार पत्रों का उद्देश्य, ऑप्शन बी सकारात्मक दिशा होना, ऑप्शन सी होनी चाहिए, ऑप्शन डी समाचारों को। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी भाग में त्रुटि है। होनी चाहिए की जगह पर क्या होगा, होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, होना चाहिए। समाचार पत्रों का उद्देश्य होना चाहिए समाचारों को सकारात्मक दिशा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अध्यापक के कक्षा ही सभी बच्चे शरारत करने लगे। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी से जाते। अध्यापक के कक्षा से जाते ही सभी बच्चे शरारतें करने लगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गया। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बर्फ सबसे कम पाई गया। इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा, इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गई। यहाँ पर गया की जगह पर क्या होगा, पाई गई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना, आग रूप धारण कर चुकी थी। क्या दिया गया है, आग रूप धारण कर चुकी थी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आग भीषण रूप धारण कर चुकी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग चुनिए जो बात पहले कभी ना हुई हो। क्या दिया गया है, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए सुलभ, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अविश्वसनीय, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व। जो बात कभी ना हुई हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे। सुलभ, सुलभ किसे कहेंगे, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे क्या कहेंगे, सुलभ कहेंगे। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय किसे कहेंगे, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अविश्वसनीय कहेंगे। दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है पथ, पथ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए भानु, ऑप्शन बी पंछी, ऑप्शन सी पार्थिव, ऑप्शन डी राह। तो सही उत्तर क्या होगा, पथ का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी राह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो सभी लोग इसको याद भी रखेंगे। और जो है ये पथ, पथ के जो है अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो मार्ग, मग, राह, पथ, पंथ, रास्ता, ये सब किसके होंगे, पथ के पर्यायवाची शब्द होंगे। भानु के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, ये भी आपको याद रखना है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, ये किसके होंगे, भानु के पर्यायवाची शब्द होंगे। पंछी के समानार्थी शब्द क्या होंगे, पंछी के पर्यायवाची शब्द होंगे खेचर, दविज, पतंग, खग, बिहग, परिंदा, ये सब पंछी के पर्यायवाची शब्द होंगे। पथिक, पथिक के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, राही, राहगीर, यात्री, बटोही, मुसाफिर, पंथी, ये सब पथिक के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया स्थावर, स्थावर का विलोम क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है इस बार जो है एसएससी जीडी में पूछा भी जा चुका है। तो इस बार जो है एसएससी जीडी में पूछा गया स्थावर का विलोम क्या होगा। उसमें शायद दिया था जंगम का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी जंगली, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी नग्न। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सभी को पता होगा। स्थावर का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जंगम होगा। सही उत्तर क्या होगा, जंगम होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रेखांकित शब्द की जगह पर क्या होगा, खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते हैं। क्या दिया गया है, खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते। तो आगे बढ़ने से की जगह पर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए आग,
आगे बढ़ने की, ऑप्शन बी आगे बढ़ने का, ऑप्शन सी आगे बढ़ने की, ऑप्शन डी आगे बढ़ने के। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ने की। यहाँ पर क्या दिया गया? आगे बढ़ने से, तो यहाँ पर होगा क्या? आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ए सी होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। गंगा के जल को माना जाता है। ऑप्शन ए जहर, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी शुद्ध। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा के जल को पवित्र माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लालिमा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो सब दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है हस्व। क्या दिया गया है? हस्व। इसका जो है विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हस्व का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। रोना का विलोम क्या होगा? रोना का विलोम होगा हंसना। अहिंसा का विलोम क्या होगा? हिंसा। और लघु का विलोम क्या होगा? दीर्घ। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी पेय, ऑप्शन सी उपवन, ऑप्शन डी कानन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानन। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कानन होगा। जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द भी आपको याद रखना है, जैसे कि विपिन, कानन, वन, गहन, अक्ष, कांतार, आरण्य। ये सब कानन, ये जो जंगल के पर्यायवाची शब्द होंगे। पत्थर, पत्थर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल, अश्म। ये सब पत्थर के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, क्या दिया गया? पय। पय का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? तो गोरस, क्षीर, दूध, दुग्ध। ये किसके होंगे? पय के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन सी दिया गया उपवन। उपवन के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? उद्यान, गुलशन, चमन, फुलवारी, बगीचा, बारा, वाटिका। ये सब उपवन के पर्यायवाची शब्द होंगे। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपकी यात्रा हो। क्या दिया गया? आपकी यात्रा हो। ऑप्शन ए अशुभ, ऑप्शन बी मंगलमय, ऑप्शन सी हसमुख, ऑप्शन डी मंगलमय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलमय हो। आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खूबसूरती। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सही लिखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए ढोल पीट कर बताना, ऑप्शन बी गाने के साथ ढोल बजाना, ऑप्शन सी बात को प्रचारित करना, ऑप्शन डी ढोल को पीटना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बात को प्रचारित करना। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बात को प्रचारित करना। इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग बात करेंगे गद्यांश। गद्यांश के महान व्यक्ति अथक करके ही उन्नति पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अथक परिश्रम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। संसार के महान व्यक्ति अथक परिश्रम करके ही उन्नति के आगे दूसरा नंबर होगा, उसका देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर जो है पहला क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर गद्यांश के लिए जो है, रिक्त स्थान को दो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो दो दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा? यहाँ पर क्या दिया गया था? परिश्रम। तो संसार के महान व्यक्ति अधिक परिश्रम करके ही उन्नति के। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिखर। क्या होगा? शिखर होगा। अब ये कैसे पूरा बनेगा? संसार के महान व्यक्ति अथक परिश्रम करके ही उन्नति के शिखर पर पहुँचे हैं। ये आपका पूरा वाक्य होगा। अगला दिया, और उसके बाद दिया गया, उन्होंने छोटे से छोटे समझे जाने वाले कार्य की पूरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 3 के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए निष्क्रियता, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी बेमन, ऑप्शन डी लगन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगन होगा। उन्होंने छोटे से छोटे समझे जाने वाले कार्य को पूरी लगन से किया। क्या है? पूरी लगन से किया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 4 के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है, बोझा ढोने वाले कुली तेंजिंग ने एवरेस्ट पर डैश की पताका फहरा दी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विजय। बोझा ढोने वाले कुली तेंजिंग ने एवरेस्ट पर विजय
की पताका फहरा दी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर।